हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 8 महिलाएं जाति एवं सुधार, इस चैप्टर के 3 पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा 4th पार्ट है जिसमें हमारा टॉपिक है मंदिरों में कौन जा सकता था। मतलब पहले के टाइम में जैसे उच्च जाति के लोग ही मंदिरों में जाया करते थे, जबकि निचली जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं था। तो हम उसी का अध्ययन करेंगे। अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। अंबेडकर जो थे वो एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 35 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। मतलब 1927 से लेकर 1935 के बीच अम्बेडकर ने 3 ऐसा आंदोलन चलाए जिसमें उन्होंने मंदिरों में दलितों का प्रवेश कराया। इस आंदोलन के द्वारा मंदिरों में दलित प्रवेश करने लगे। इस आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ, जो मंदिर के पुजारी हैं वह काफ़ी आग बबूला हुए और उन्हें ऐसा लगने लगा कि नीची जाति के लोग मंदिर में आ रहे हैं, जिससे मंदिर क्या हो रहे हैं, अपवित्र हो रहे हैं, जबकि ऐसा वास्तव में कुछ नहीं होता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। गैर ब्राह्मण आंदोलन का मतलब है ऐसा आंदोलन जो गैर ब्राह्मण जाति के लोगों द्वारा चलाया गया है। यह 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू करा गया और उन लोगों के द्वारा शुरू करा गया था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। मतलब ऐसे लोग जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन फिर भी शिक्षा, धन और प्रभाव उन्हें हासिल हो चुका है। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। जिन लोगों ने गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू करा उन्होंने ये तर्क दिया कि ब्राह्मण जो हैं वे उत्तर से आए आक्रमणकारी जो था आर्य, उनके वंशज हैं। आर्य आक्रमणकारी थे, इनके वंशज कौन है, ब्राह्मण थे। इनका ये तर्क था और इन्होंने क्या करा, यहाँ के मूल निवासी जो देसी द्रविड़ नस्लें थी उन्हें हराकर दक्षिण के भूभाग पर विजय हासिल की। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतज़ाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। पेरियार के नाम से कौन जाने जाते हैं, ईवी रामास्वामी नायकर। ये एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। इन्होंने अपना जो जीवन है सन्यासी के रूप में शुरू करा और संस्कृत के जो शास्त्र है उनका गहन अध्ययन करा था। लेकिन जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी तो वहाँ जब एक दावत में गए तो इन्होंने देखा कि जातियों के हिसाब से वहाँ बैठने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, तो इन्होंने हताश होकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतज़ाम किया गया था।
पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। पेरियार ने यह समझ लिया था कि अछूतों को अगर अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना है तो उन्हें खुद ही लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि अब सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों को अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। पेरियार की एक खासियत रही है कि हिंदू वेद पुराण जो थे उनके वे कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक रहे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। यह जिन पुस्तकों के आलोचक थे पेरियार, इन्होंने ये तर्क दिया कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्हीं धर्म ग्रंथों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू सभा ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण तथा सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों को सख्ती से विरोध किया। यहाँ कुछ हम सुधारकों के नाम देखेंगे और उन्होंने किस समाज की स्थापना करी उनका भी अध्ययन करेंगे। ब्रह्मो समाज, इसकी जो स्थापना है वो 1830 में की गई थी। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास नहीं रखते थे ब्रह्मो समाज के, और ये केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेता थे। इस तस्वीर में आप केशव चंद्र को देख सकते हैं, ये ब्रह्मो समाज के क्या थे, मुख्य नेता। आपको ये याद रखना है कि ब्रह्मो समाज की स्थापना कब हुई, 1830 में। इसने मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध, इसकी संस्था जो है ये सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि जो होती थी उनके विरुद्ध थी, और अपने जो अनुयायी थे उपनिषदों में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो थे जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। रामकृष्ण मिशन, इन्होंने अपने जो विद्यालय जीवन था उसमें इनके क्लास टीचर थे उनके नाम से इन्होंने ये मिशन शुरू करा था। अलीगढ़ आंदोलन जो है इसकी नींव सर सैयद अहमद खान ने रखी थी। 1875 में यहाँ खोले गए मोहम्मद एंग्लो अरेबिक ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की शिक्षा, आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।